गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन चैप्टर को, और पाइथन चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डीबगिंग। डीबगिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोग्राम में एरर आती है और उस एरर को जो हम दूर करते हैं उसे हम डीबगिंग कहते हैं। अब एरर कौन कौन सी आती थी? पहली एरर हमने डिस्कस की थी सिंटैक्स एरर। पहली एरर कौन सी थी हमारी? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स में क्या होता है, हर एक लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक रूल है, और अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे सपोज करो हमने लिखा 12 + 10 और ब्रैकेट ओपनिंग लगाया है, क्लोजिंग नहीं लगाया, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, तो इस तरह की जो एरर होंगी उन्हें हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर के बाद जो हमारा दूसरी एरर थी वो थी हमारी लॉजिकल एरर। सेकेंड एरर जो हमारा था वो था लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होता है? देखिए, जैसा कि कल आपको बताया था कि अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आती है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता था? क्योंकि आपको पता है कि हम हर एक प्रोग्राम किस में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में, और हमारा इंटरप्रिएटर उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। लेकिन जब हमारी सिंटैक्स एरर होती है तो हमारा इंटरप्रिएटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और वो कौन सी एरर शो कर देता है? सिंटैक्स एरर। और जब तक उस एरर को हम दूर नहीं करते हैं, जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करते हैं, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन लॉजिकल एरर में ऐसा नहीं होता है। लॉजिकल एरर में एक्चुअली क्या होता है कि अगर प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है तो आपका प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, एग्जीक्यूट या रन एक ही बात है। आपका प्रोग्राम रन तो हो जाएगा या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट गलत आएगा। लॉजिकल एरर में क्या होता है? लॉजिकल एरर में आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाता है, लेकिन जो आंसर आने वाला होता है वो आंसर गलत आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमें एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना है। हमें क्या करना है? हमें 5 नंबर है हमारे पास, A, B, C, D और E। ये हमारे पास 5 नंबर है, 5 वेरिएबल्स हो गए, और इनकी वैल्यू हम कोई फिक्स कर देते हैं 50, 50, 50, 50 और 50। हर एक की वैल्यू 50 है। अब हमें करना क्या है? हमें यहां पर इनका एवरेज लेना है। अब चूंकि आप लोग जानते ही हो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी वैल्यूज को आप सम कर लीजिए। 5 टाइम आपके क्या आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे, और अपॉन में 5 आ जाएगा। जितने नंबर होता है, जितने नंबर जो होते हैं जिनका हमें एवरेज निकालना होता है, उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर सारे नंबरों का सम हो गया और नीचे टोटल नंबर्स जो थे उनको हमने उससे डिवाइड कर दिया। अब अगर आप प्रोग्राम में ऐसे लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उस ऑपरेटर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन काम करता है? डिवीजन काम करता है। सबसे पहले कौन काम करता है? डिवीजन काम करता है। और जब डिवीजन यहां काम करेगा तो हमारा 50 पहले डिवाइड हो जाएगा 5 से, और इसका आंसर आएगा 10। और ये हो गए आपके। अब इसके बाद ये सम करेगा तो यहां 100 + 100 + 10, तो 210। ये हमारा एवरेज यहां शो होगा, और ये आपका आंसर क्या है? रॉन्ग है। आपका आंसर यहां क्या आ गया? रॉन्ग आ गया। अब चूंकि आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, आपको प्रोग्राम आउटपुट भी दे रहा है, मतलब इस प्रोग्राम में एरर है। इस प्रोग्राम में एरर होने के बावजूद, क्योंकि इसका एवरेज जो आएगा वो 50 आएगा, एवरेज क्या आएगा इसका? 50 आएगा, लेकिन यहां कितना आ रहा है? 210। इसका मतलब प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा इंटरप्रिएटर जो है उस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है।
लेकिन आंसर गलत दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी एरर है? लॉजिकल एरर है। तो जब सिंटैक्स एरर आती है तो हमारा कंप्यूटर हमें वार्न कर देता है, हमें प्रोग्राम में क्या एरर कही है या हमसे प्रोग्राम में क्या एरर हुई है उसे वो वहां पर डिस्प्ले कर देता है कि भाई आपके प्रोग्राम में ये एरर है। कब? जब वो सिंटैक्स एरर होती है। लेकिन जब लॉजिकल एरर होती है तो कंप्यूटर हमें वार्न नहीं करता है, कंप्यूटर हमें बताता ही नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर भी है। वो तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। कब? जब लॉजिकल एरर होती है तब। लेकिन समस्या ये आती है कि जब लॉजिकल एरर होती है तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो गलत आता है। तो इस गलत आंसर को सही करना या कौन सी एरर है, ये सब कुछ हमें ही फाइंड आउट करना होता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, ये हमें खुद को ही सर्च करना होता है। अब चूंकि जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की एक हमने पढ़ी थी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस क्या होती है? उस ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के एक रूल है, प्री डिफाइंड रूल्स, कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होता है। जैसे कि मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली हमारे पास होते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आपका रिमाइंडर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास यहां पर ऑपरेटर होते हैं। अकॉर्डिंग रूल सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर रिमाइंडर, फिर प्लस और फिर माइनस को सॉल्व किया जाता है। तो ये प्रेसिडेंसी फिक्स है। उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम इसमें वर्क करते हैं तो पहले इसको डिवाइड कर देता है और फिर सम करता है, जो कि आंसर को गलत बता देता है। अब इसमें एरर क्या है, वो एरर भी हमें ही फाइंड आउट करनी होती है। अब एक्चुअली इसमें जो एरर है वो ये एरर है, हमने यहाँ जो गलती की है वो ये की है कि हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। हमने क्या नहीं लगाया? ब्रैकेट। अब ये भी एक ऑपरेटर है हमारा, तो ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी है कि पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करता है। लेकिन इनसे पहले भी एक चीज और सॉल्व होती है, वो है हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो जब हम इस ब्रैकेट को लिखते हैं तो जब इस सारे ऑपरेटर से पहले कौन सॉल्व होता है? हमारा पैरेंथेसिस सॉल्व होता है। तो हमने इस पैरेंथेसिस को किसके अंदर ले लिया? ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर हमने हमारी डिजिट्स को रख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये डिवीजन वर्क नहीं करेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं पहले वो वैल्यूज सॉल्व होंगी। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 और 100 200 और 50, यानी 250 इसका आंसर आएगा। और फिर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 50। तो आपको समझ में आया यहाँ पर लॉजिकल एरर। एक थी सिंटैक्स एरर, दूसरी है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जब हमारे प्रोग्राम में होती है तो हमारा इंटरप्रिएटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है और कंप्यूटर हमें बताता है कि प्रोग्राम में कौन सी एरर है। वो तो सिंटैक्स एरर होती है। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या होता है, और सिंटैक्स एरर में एक चीज और है, सिंटैक्स एरर जब आती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या होता है, एरर होने के बावजूद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाता है, हमारा प्रोग्राम रन तो हो जाता है, लेकिन जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा आंसर है वो गलत आ जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पहले ये ऑपरेटर काम कर जाएगा और ये ऑपरेटर काम करेगा तो आंसर ही गलत आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन सी एरर है वो भी हमें ही फाइंड आउट करनी होती है। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, हमने यहाँ मालूम किया कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है। और जैसे ही हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारा प्रोग्राम, उसके द्वारा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और अब हमारा आंसर सही आएगा। सही क्यों आएगा? क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी ब्रैकेट की ज्यादा होती है, उसके बाद डिवीजन सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व है डाटा है पहले वो सॉल्व करके 250 आया, फिर उसने डिवीजन किया और आपका जो आउटपुट है वो कितना आ गया? 50 आ गया। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर हमने दो एरर्स यहाँ पर हमने पढ़ ली,
सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर आपको याद रखना है यही चीज कि जो लॉजिकल एरर है उसको हम सिमेंटिक एरर भी कहते हैं। तो हम अब ये कह सकते हैं कि हमारी जो एरर है वो 3 प्रकार की होती है। पहली सिंटैक्स एरर, दूसरी सिमेंटिक या लॉजिकल एरर, और थर्ड जो हमारा एरर है वो है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर कैसे वर्क करता है, अब उस चीज को हम एक बार देखते हैं कि रन टाइम एरर में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि जो सिमेंटिक एरर है उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है और कंप्यूटर हमें एरर कब बता देता है। लेकिन जो हमारा लॉजिकल एरर था उसमें कंप्यूटर हमारी हेल्प कुछ भी नहीं करता है, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है लेकिन रिजल्ट गलत देता है। तो उस गलती को हमें ही पता करना होता है और पता करने के बाद हमें ही उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। अब आता है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है वो जब हम हमारे सिंटैक्स को या हमारे फॉर्मूले को गलत लिख देते हैं, जब हमारे प्रोग्राम में हम हमारा फॉर्मूला गलत लिख देंगे तब हमारे प्रोग्राम में जो एरर आती है उसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर में क्या होता है, प्रोग्राम रन टाइम एरर जब आती है तो प्रोग्राम यहां भी एग्जीक्यूट हो जाता है। जब हम हमारे प्रोग्राम को बना लेते हैं, पूरी कोडिंग लिख लेते हैं और कोडिंग लिखने के बाद जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जब हमारे प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो इसमें भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है जैसा कि लॉजिकल एरर में होता था। तो लॉजिकल एरर में और रन टाइम एरर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन आंसर इसमें भी गलत आता है। अब इसमें आंसर गलत कहां आता है, इसमें रन टाइम पर जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं या प्रोग्राम रन हो चुका होता है उसके बाद हमें ये एरर शो करता है जिसको हम डिवाइड बाय जीरो भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड बाय जीरो एरर। डिवाइड बाय जीरो कह लीजिए चाहे डिवीजन बाय जीरो कह लीजिए, तो डिवीजन बाय जीरो एरर भी हम इसे कहते हैं। अब ये डिवीजन बाय जीरो इसको क्यों कहा जाता है, देखिए मैथ में आप लोगों ने देखा होगा अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं 0/25, 0/25 तो इसका रिजल्ट आता है 0। और इसी चीज को अगर हम लिखते हैं 0/1 तब भी आंसर क्या आएगा 0। इट मीन्स किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं, किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा उसका 0 ही आता है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर उसका इन्फिनिटिव आता है। उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव, अनंत आता है। और ऐसे ही अगर हम 1/0 टर्म लिखते हैं तो इसका आंसर भी इन्फिनिटिव आएगा। तो ये तो मैथ की एक कैलकुलेशन है कि अगर 0 में आप किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटिव टर्म आती है। तो होता क्या है, जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो हमने लिखा C = A/B। अब यहां पर आपने लिख दिया A की वैल्यू लिख दी 25, A की वैल्यू ले ली 0 और B की वैल्यू ले ली 25। अब यहां क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको यहां A की वैल्यू रख देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 0, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 0/25 तो C की वैल्यू क्या आई 0। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जैसे सपोज करो आपने यहाँ A की वैल्यू ले ली 25 और B की ले ली 5, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 25, B की हो जाएगी 5, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा
5। तो यहां भी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब जब तक डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो वैल्यू है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम यहां पर कब क्रिएट होगी, जब b की वैल्यू आप जीरो ले लोगे। जब आप b की वैल्यू यहां जीरो ले लेते हैं तो ये टर्म बन जाती है 25/0, और जब ये कैलकुलेट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। और ये हमारे कंप्यूटर की कोई टर्म या कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इंफिनिटी को हमारा कंप्यूटर कंसीडर करता ही नहीं है। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन बाय जीरो एरर, कि जब किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे जीरो से, ध्यान समझो, डिवीजन बाय जीरो, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, जीरो से, तो हमेशा कौन सी एरर आती है, रन टाइम एरर आती है। मतलब आप सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या आप एडिशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। इवन आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में भी आपका आंसर हमेशा ही सही आएगा और हमेशा ये प्रोग्राम आपको सही आउटपुट ही देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होगी, प्रॉब्लम क्रिएट जब होगी जब हम डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। जैसे a/b लिखा है तो कभी भी नीचे वाली वैल्यू या कह सकते हो b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी b की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो आपकी कौन सी एरर आएगी, रन टाइम एरर प्रोग्राम में डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये है आपकी थी 3 एरर। डिबगिंग आपको स्टार्ट किया था, डिबगिंग कोई भी प्रोग्राम से एरर्स को दूर करना। एरर कौन कौन सी, सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर, इनको दूर करना ही क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। 3 एरर थी। सिंटैक्स एरर, हर एक प्रोग्राम में सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्राम में जो रूल होते हैं किसी भी फंक्शन को लिखने के जो रूल होते हैं उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। और अगर वो रूल उसके अकॉर्डिंग आपने वो चीज नहीं लिखी है तो प्रोग्राम में एरर आएगी और ये कंप्यूटर हमें डिस्प्ले कर देता है और प्रोग्राम रन भी नहीं होता है। लेकिन लॉजिकल एरर में प्रोग्राम रन तो हो जाता है लेकिन एरर आपको खुद ढूंढनी होती क्योंकि उसमें रिजल्ट आपका जो है वो गलत आता है। और उसके बाद जो थर्ड हमारी थी वो रन टाइम एरर थी। रन टाइम एरर आपकी डिवीजन बाय जीरो भी हम उसे कहते हैं। आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। लेकिन अगर आपने गलती से डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो कर दी, जैसे आपने अंश बटे हर होता है तो ऊपर वाली वैल्यू आपने 25 करके या नीचे वाली वैल्यू जीरो, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी जीरो है तो आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आपको शो हो जाएगी और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आपके थे 3 एरर्स। आपको ये वैसे क्लास में पहले भी करवा दिया था। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ था, जैसे हिंदी मीडियम वालों का शायद नहीं हुए थे ये टॉपिक, तो उनका आपको टॉपिक उनका कंप्लीट हो जाएगा और रहे इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों का रिवीजन हो जाएगा। तो कल से हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कॉमन होगा। थैंक यू।